मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा? क्या मतलब था मेरे पति पे इतनी लाठियां बरसाने का? गुंडा है वो। हाथ में ला रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस मंच पे। ऐसे से तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन की लगभग सीटें फाइनल हो चुकी है, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वही कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कुछ दिनों पहले पार्टी और जयंत चौधरी का गठबंधन हुआ था, तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था, जिसमें गठबंधन की बातें लगभग पक्की हो गई थी। लेकिन अब जयंत चौधरी किसी और पाले में जा रहे हैं। इसका फैसला लगभग पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया था, उसी दिन लगभग यह फाइनल हो गया था कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, उसके बाद जयंत चौधरी ने ट्वीट किया कि दिल जीत लिया। हालांकि इस दिल जीतने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। पहले जयंत चौधरी ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर अपने दादाजी मतलब कि चौधरी चरण सिंह का अक्स देखते हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत बड़े मसीहा थे। जब समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए दी थी, जिसमें कुछ सीटों को लेकर के थोड़ा सा मनमुटाव था। मनमुटाव कहा था हरेंद्र मलिक को लेकर के। हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे और हरेंद्र मलिक और चौधरी परिवार से मतलब कि चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह, जयंत सिंह से परिवार से थोड़ा सा मनमुटाव रहता है। इस दिन भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह को, जो कि किसानों के मसीहा थे, उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया उसी दिन। और भारत सरकार ने भारत रत्न का भी सम्मान किया और चौधरी चरण सिंह का भी सम्मान किया भारत रत्न दे करके। लेकिन उस दिन उन्होंने कहा था कि मैं किस मुंह से पलट जाऊं, अब जब इतना बड़ा सम्मान उनके दादाजी को मिला है। इस बीच आरएलडी का और भाजपा का ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है गठबंधन का। जिस प्रकार से जयंत सिंह ने समर्थन किया था भारतीय जनता पार्टी का, ट्वीट किया था, अब इस ट्वीट से तो भारतीय जनता पार्टी का काम हो गया, लेकिन जयंत चौधरी नाराज बताए जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले बंगाल से एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर एक सिख आईपीएस को कथित तौर पर खालिस्तानी कहा गया था। हालांकि उन्होंने इसको लेकर के जयंत चौधरी ने ट्वीट किया था और उन्होंने अपने अंदर के जो गुस्सा भड़ास को निकाला था और ट्वीट किया था। हरेंद्र मलिक को समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर से टिकट दे दिया है। मुजफ्फरनगर से जयंत चौधरी के पिताजी चौधरी अजीत सिंह जब पिछला लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब वहां पर उनको लगभग कुछ वोटों से वहां पे हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अजीत चौधरी अब इस दुनिया में नहीं है। जयंत चौधरी को 7 सीटें देने का वादा किया था, लेकिन जब जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होने जा रहा है, तो सूत्रों के अनुसार यह बातें निकल के आ रही है कि जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें देना चाह रही है। जयंत चौधरी मथुरा की सीट चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड है कि वह अयोध्या, मथुरा और काशी, इन तीनों सीटों को किसी और पार्टी को नहीं देना चाहती है। जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि वह बागपत से चुनाव लड़े, लेकिन जयंत चौधरी अभी भी राज्यसभा सांसद है और उनका लगभग 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। ये हो सकता है कि जयंत चौधरी किसी अपने करीबी को या अपने परिवार या अपनी वाइफ को चुनाव लड़ा सकते हैं। अब रही बात कि भारतीय जनता पार्टी इनको 1 सीट या 2 सीट ही दे सकती है। अब जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी एक या 2 ही सीट दे सकती है और जयंत चौधरी इस प्रकार से फंस गए हैं कि न तो निकल पा रहे हैं, न तो जा पा रहे हैं, न तो आ पा रहे हैं। देश में जो आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होना है, वह सारा का सारा खेल जो है वह उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव पर टिका हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होनी है और 27 फरवरी को वोटिंग के दिन ही, अब ऐसे तो आरएलडी के पास 8 विधायक हैं और जिसमें से 3 मुस्लिम विधायक हैं। अब ना ये होगा कि जयंत चौधरी की पार्टी किसको वोट देती है राज्यसभा के चुनाव में, लेकिन चुनाव में अगर ये वोट देते हैं, अगर जयंत चौधरी की पार्टी इनको वोट देती है, तब तो जाकर के कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वोट देते हैं या तो जयंत चौधरी की पार्टी उत्तर प्रदेश में मंत्री पद मिलना है। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद जयंत चौधरी की पार्टी को, आरएलडी को मंत्री पद मिलता है, लेकिन जयंत चौधरी की पार्टी के 8 विधायक भाजपा को राज्यसभा में वोट नहीं देते हैं, तो हो सकता है मामला कुछ बिगड़ भी सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी आरएलडी को मंत्री पद देती है तो ओम प्रकाश राजभर जी गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के पास ऐसे तो यूपी में 7 विधायक हैं,
7 विधायक और लगभग पिछले 4 महीने से भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बना रही है, लेकिन अभी तक मंत्री नहीं बन पाए। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को मंत्री कब बनाती है, लोकसभा चुनाव के पहले या लोकसभा चुनाव के बाद, वो केंद्रीय मंत्री बनाएगी या कब बनाएगी। ऐसे ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की लोकसभा के लिए 3 सीटें मांग रहे हैं, जिसमें से गाजीपुर, घोसी और चंदौली सीट। प्रकाश राजभर एक भी सीट अगर मिल जाएगी तब भी मान जाएंगे। जहां तक उम्मीद की जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर को एक सीट मिल सकती है, वो भी घोसी वाली। जयंत चौधरी को अपने साथ लेकर के भाजपा ने अपने आप को मजबूत नहीं किया, बल्कि इंडिया गठबंधन को कमजोर किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वैसे ही मजबूत थी, क्योंकि उसके पास कम नेता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि जाट लगभग 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये देखना होगा कि जयंत चौधरी 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद ही इस गठबंधन पर मुहर लग सकती है। क्या जयंत चौधरी भाजपा के साथ रहेंगे या फिर से इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात एक दो बात बताते हैं कि यूपी में जिस प्रकार से गठबंधन हुआ है कांग्रेस और सपा का, जहां पर कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और बदायूं से जहां पर समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र यादव बदायूं से 2 बार सांसद रह चुके हैं, और इस समय वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बिटिया भाजपा से डॉक्टर संघमित्रा मौर्य वहां से लोकसभा की सांसद हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐन वक्त पर टिकट काट करके वहां पर अपने चाचा शिवपाल यादव को वहां का प्रत्याशी बना दिया है, और धर्मेंद्र यादव को कन्नौज और आजमगढ़ का प्रभारी बनाया है। ऐसे सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव भी आजमगढ़ से और कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी कहां से टिकट देती है, या यह भी हो सकता है कि दोनों जगह से चुनाव हो जाए, दोनों जगह से चुनाव लड़ जाएं, और अगर आजमगढ़ से चुनाव जीत जाते हैं या कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव जीत जाते हैं तो किसी एक जगह से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता है। या आने वाले उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव होने हैं, या इसमें भी एमएलसी बनाया जा सकता है धर्मेंद्र यादव को। ऐसे इन सब खबरों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर